और आज हमारे साथ में है डॉक्टर आशुल चावला सर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो हमारी ड्राई आइज की प्रॉब्लम और आंखों से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका माय एफएम पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले तो जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, आंखों का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं हम लैपटॉप स्क्रीन इन सब में लगे रहते हैं, और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ड्राई आइज की प्रॉब्लम अब बहुत कॉमन हो चुकी है। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्यों होती है और कैसे होती है। ओके, सो देखिए, ड्राई आइज बेसिकली जैसा नेम सजेस्ट करता है, ड्राई आइज हैं, तो आइज आर बिकमिंग ड्राई। हमारे आँख में एक फिजियोलॉजिकल टीयर सेक्रीशन होता है जिसको हम आंसू भी बोलते हैं, जो आता है। तो आँख इज ऑलवेज वेट। आप कभी भी टच भी गलती से भी करते हैं तो यू फील कि इट इज़ वेट। वो वेट जो लेयर है उसकी वजह से ही हमारे एक ऑक्यूलर सरफेस अच्छी बनी रहती है और उससे हमें दिखता है। अगर वो ड्राई होती है तो हमें फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, जैसे कोई कंकड़ है आँख में, लुब्रिकेशन खत्म हो सकता है। तो जब भी हम ब्लिंक करेंगे हमें ऐसा लगेगा कि कुछ कंकड़ है, कुछ स्ट्रेन पड़ेगा। तो यही सब ड्राई आइज के सिम्टम्स को हम एक ही चीज़ में अगर बोले तो गड़ना, ऐसा लगना कि अंदर कुछ कंकड़ जैसा है, रेडनेस होना, या फिर विजन में ब्लरिंग होना, ये सब ड्राई आइज के एक तरह के से सिम्टम्स हैं। और ये एटमॉस्फेयर के एयर पॉल्यूशन, जैसा डस्ट आपने मेंशन किया, वो बहुत कांस्टेंट टाइम तक ब्लिंकिंग नहीं करना, उन केसेस में भी ड्राई आइज कॉमन होता है। ओके, और जिस टीयर फिल्म की आपने बात की, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है और किस तरीके से इसका ध्यान रखा जाए? ओके, सो टीयर फिल्म बेसिकली दीज आर एक्वस बोलते हैं इसको। एक्वस लेयर होती है, एक पानी की जैसी होती है, वेटिंग लेयर होती है। और पानी इवेपोरेट ना हो तो उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर और होती है। तो ऑयल की वजह से इवेपोरेशन कम हो जाता है। इवेपोरेशन मतलब हवा की प्रेशर से पानी उड़ जाता है। आप नोटिस करेंगे कभी पानी गिरता है थोड़ी समय में गायब होता है, इट इवेपोरेट्स, वो उड़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर भी होती है। अब ये ड्राई आइज आजकल क्यों बात कर रहे हैं, और आज पहले भी हुआ करता था और बोला जाता था कि ओल्ड एज में हो जाता है या कोई ऑपरेशन हो उसके बाद हो जाता है। आजकल हम नोटिस कर रहे हैं कि सबको हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं कोई सिम्टम्स लेके। हमारे ओपीडीज, आई थिंक 30-40% ओपीडीज आर फिल्ड विद यंग पीपल, यंग पर्सन जो आ रहे हैं कि यार सर गड़ता रहता है ऑल द टाइम, खुजली होती रहती है, पानी आता रहता है, रेडनेस होती रहती है। तो ड्राई आइज हैज बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम नाउ। इट्स लाइक अ, यू कैन से अ न्यू पेंडेमिक, क्योंकि आफ्टर कोविड एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटाइज्ड। सब चीज़ डिजिटल हो गई है। हम लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, हम लोग टीचिंग बच्चों को मटेरियल्स जो है वो ऑनलाइन आते हैं, सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आजकल ड्राई आइज की कॉमन होने लग गई है एज अ प्रॉब्लम। तो ये जितना स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ा है हमारा, जैसा आपने मेंशन किया कि हम लैपटॉप है, अगर लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे तो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्क्रीन पर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान है। और बहुत ही कॉमन स्क्रीन टाइम 6 आवर प्लस ही मिलेगा मैक्सिमम लोगों का। नींद भी प्रॉपर नहीं हो रही है। तो क्या ये स्क्रीन एक्सपोजर का असर भी हमारी आंखों पर पड़ रहा है? यस, सो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। सो स्क्रीन की ना हर्ट्स होती है फिक्स्ड। सो यू नो कि हमारी स्क्रीन 60 हर्ट्स का डिस्प्ले है, 120 हर्ट्स का डिस्प्ले है, ऐसा बोलते हैं। तो स्क्रीन का जो हर्ट्स है दैट इज फिक्स्ड। उसको फोकस करके देखने के लिए हम ब्लिंक नहीं करते हैं। दैट इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी, हम ब्लिंक नहीं करते हैं। अगर हम ब्लिंक नहीं करते हैं तो जो एटमॉस्फेयर की हवा है, जैसे एसी की हवा, फैन की हवा, बाहर गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह से हमारी टीयर फिल्म है वो इवेपोरेट हो जाती है। सो नाउ देयर इज नो लुब्रिकेशन बिटवीन द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई एंड योर आईलिड। आँख की पलक में और सफेद पार्ट में लुब्रिकेशन नहीं है। तो जैसे ही हम ब्लिंक करेंगे वो रगड़ेगा, देयर विल बी फ्रिक्शन। रगड़ते हुए वो बंद होता है और हमें सेंसेशन आता है कि कुछ अंदर है, सैंड पेपर जैसा कुछ है, गड़ रहा है। फिर हम उसको रब करेंगे तो रिफ्लेक्सली ज़्यादा टीयर्स प्रोड्यूस होंगे और वो आँख से बाहर आने लग जाएंगे जी, जैसे आंसू के फॉर्म में बाहर आने लग जाएंगे। आपने खुद नोटिस किया होगा, स्क्रीन हम जब भी बहुत देर तक देखते हैं तो हमें वाटरिंग होने लग जाती है। राइट, तो वो ही उसका रीज़न है। दिस इज़ लाइक अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ द आई, एक इमरजेंसी क्राई ऑफ द आई है कि आप ड्राई हो रही है और रिफ्लेक्सली ज़्यादा पानी बन रहा है। तो स्क्रीन टाइम हमें हमेशा मिनिमम रखना है, या तो ब्रेक्स ले लेके काम करना है। स्क्रीन टाइम से रिलेटेड कुछ और हाइजीन और ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जैसे जो हम कर सकते हैं। एक रूल कहलाया जाता है 20-20-20 रूल। आपने इसके बारे में सुना है? जी जी सुना है। ओके, सो ये रूल एक काफ़ी आजकल कॉमन हो गया है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इट सेज के 20 मिनट का स्क्रीन टाइम, उसके बाद में आपको एक 20 सेकंड का छोटा सा ब्रेक लेना है। राइट। उस ब्रेक में आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखना है जो 20 फीट दूर है। राइट। ओके, सो इससे क्या होगा, जब हम पास का काम करते हैं तो हमारी आईज आर ऑलवेज फोकस्ड एक तरफ, एंड इट अकोमोडेट्स, वो पास की चीजें देखने के लिए मेहनत कर रही है। जब दूर देखते हैं तो इट रिलैक्सेस।
तो ये जो ब्रेक आप छोटा सा लेंगे ना, इट कैन डू वंडर्स। आप उसमें कॉन्शियस ब्लिंकिंग भी कर लेते हैं क्योंकि आप दूर देख रहे हैं, तो हमारी जो इकोसिस्टम है वो रिप्लेनिश हो जाता है, साथ में ही रिलैक्सेशन तो हो ही रहा है। तो अगर आप देखें 20 मिनट्स की और 20 सेकंड का अगर मैं ब्रेक बोलता हूँ तो एक आवर में 1 मिनट का ब्रेक होता है जी, बट वो आपके आईज की हेल्दीनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ आप अपनी तरफ से कर सकते हैं इफ़ यू आर यूजिंग स्क्रीन फॉर मोर टाइम। एंड ब्लिंक करना तो जरूरी है कि उस चीज को कॉन्शियसनेस में रखें थोड़ा। यस, व्हेनेवर यू फील रिमाइंडेड आप ब्लिंक कर लीजिए जी। टेक फ्रीक्वेंट डिजिटल ब्रेक्स। हम लैपटॉप बंद करते हैं, जैसे आपने मेंशन किया, लैपटॉप बंद करते हैं, फ़ोन चलाने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करने लगते हैं, ये बंद करते हैं, घड़ी पे खेल रहे हैं, कुछ मतलब इट्स लाइक ऑलवेज वी आर एक्सपोज टू अ स्क्रीन। राइट। हम डिजिटल ब्रेक्स ले ही नहीं रहे। तो 1-1.5 घंटा जब हो जाता है कंटिन्यूस काम में, हम टोटल डिजिटल ब्रेक लें जिसमें हम स्क्रीन सब बंद कर दें, जस्ट फॉर अ चेंज बाहर जाएं, लोगों से बात करें, डायरेक्ट बात करें, टेक्सटिंग के बजाय हम फेस टू फेस बात करें। तो ये सब चीज़ें जो ओल्डन जो लाइफस्टाइल थी वो हम अगर वापस लाते हैं ओल्डर लाइफस्टाइल को, आई थिंक ह्यूमंस कैन सर्वाइव बेटर। परफेक्टली सर, परफेक्टली। जब हम बात स्क्रीन की करते हैं तो हर किसी को मालूम है कि स्क्रीन हमारी आइज को इम्पैक्ट कर रहा है, बट क्या ये जो एयर कंडीशन है ये भी इम्पैक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं क्लियर फिल्म को, आइज को? ये भी ड्राई आइज का एक रीजन हो सकता है? डेफिनेटली। सो एयर कंडीशन है, दोज आर डीह्यूमिडिफायर्स, वो ह्यूमिडिटी कम कर देते हैं। इनफैक्ट देयर वाज अ स्टडी जिसमें वो कहते हैं कि एयर कंडीशन में अगर आप ज़्यादा बैठते हो तो आपकी स्किन एजिंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि ड्राइनेस इतनी है तो स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन एजिंग बढ़ जाती है। सिमिलरली आई में भी एयर कंडीशन की जो डीह्यूमिडिफाइड एयर है उसकी वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जिससे ड्राइनेस डेवलप होती है, तो हमारी आंखें ड्राई होती हैं। वो डेफिनेटली प्रमोट करता है, तो लेस ऑफ द एसी टाइम। ओके। सो क्या वार्म कंप्रेसेस और आईलिड हाइजीन है, इससे ड्राई आइज को मेंटेन किया जा सकता है? कुछ फायदा होता है इससे भी? करेक्ट। सो मैंने 2 लेयर्स बताई थी आपको, जो ऐसा लेमन टर्म्स, वैसे 3-4 लेयर्स हैं बट मैं 2 आपको मेजरली बताया था। सो आपको इफ यू रिकॉल तो एक लेयर थी एक्वस लेयर जो पानी की लेयर थी, उसके ऊपर एक ऑयल की कोटिंग थी जी। दिस ऑयल नो इट इज सेक्रेटेड बाय अ ग्लैंड कॉल्ड मेमोवियन ग्लैंड। अगर आप ध्यान से आईने में अगर अपनी लिड को नीचे करके देखेंगे तो उसमें वाइट डॉट्स आपको दिखेंगे, दोज आर द मेमोवियन ग्लैंड्स। वो सेक्रेट करते हैं ऑयल, ठीक है। और ऑयल जब ऐसे कभी ठंडी है विंटर्स में या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो उस ग्लैंड में तो वो ऑयल सेक्रीशन रुक जाता है, इट स्टेज वहाँ पे, जम जाता है। अब ऑयल जब भी जमता है तो पैराशूट आपके घर में होगा, जमता है, आप क्या करते हैं उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो वो पिघल जाता है। सेम प्रिंसिपल इस पे काम करता है मेमोवियन ग्लैंड डिसफंक्शन पे। अगर मेमोवियन ग्लैंड काम नहीं कर रहे हैं तो हम एक तवा लेंगे, तवे को गर्म करेंगे, उस पर एक रुमाल को रखेंगे एंड उसको हल्का सा वार्म कर लेंगे, उससे आँख की सिकाई करनी है, वार्म कंप्रेशन। तो वो जो ग्लैंड है ऑयल वो डाइल्यूट होगा, लिक्विडिफाई होगा एंड वो रिलीज होगा। प्लस लिड हाइजीन, सफाई मेंटेन करनी है। हमारा जो काम है डर्ट में रहना, बाहर चलाना, गाड़ी जाना, एक और इंडिया का मतलब थोड़ा कंडीशंस भी थोड़ी सी ऐसी हैं जो एकदम 100% क्लीन तो नहीं बोल सकते। सो वो सब पोल्यूशन, वो सबको क्लीन करना ये बहुत ज़रूरी है। अब क्लीन करने के लिए अगर आप साबुन से क्लीन करें तो आग तो जलेगा। So what we use is Johnson's baby shampoo. No funding, no personal interest, but yes, we always recommend a baby shampoo. Okay. So baby shampoo से हम उसको गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के एंड उससे आँख क्लीन कर सकते हैं बाहर से। तो हल्का सा पलक को टर्न किया, टेक 1 कॉटन, ट्राई कि वो वाटर हल्का सा ल्यूक वार्म हो, कुनकुना पानी, उसमें आप बेबी शैम्पू डालें, उसको झाग बना लें एंड कॉटन को टिप करके निचोड़ के एंड देन यू कैन क्लीन। सो इसको 2-3 बार करें, आँख हाइजीन मेंटेन रहेगी, क्लीनलीनेस रहेगी, तो ये सब ड्राई और ऐसी बीमारियां आएंगी ही नहीं। वेरी गुड प्रिवेंशन। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आंखों को ठंडे पानी से, साफ पानी से धुलना चाहिए, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि आंखों को पानी से नहीं धुलना चाहिए, हमेशा आप कोई ल्यूब यूज करो। क्या करना चाहिए एग्जैक्टली टू क्लीन आईज? सी लुब्रिकेशन जो भी ड्रॉप्स देते हैं, देयर आर मल्टीपल ड्रॉप्स इन द मार्केट फॉर द लुब्रिकेशन। अलग अलग कंपाउंड्स आ गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं CMC ले लो, CMC काफ़ी कॉमन है, लोग सुनते भी, कार्बोक्सीमेथाइल सेल्यूलोज, CMC ले लो। कोई बोल रहे हैं कि आप HPMC ले लीजिए, कुछ बोलते हैं कि हाइलोरोनेट ले लीजिए। so देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। द थिंग इज कि ये प्रोडक्ट्स पे स्टडीज हुई हैं, स्टडीज मतलब रिसर्च हुई हैं। वी नो कि ये डालेंगे तो इतने दिन बाद ऐसा इफेक्ट आएगा। We don't know the studies about water, plain water. आपका सोर्स क्या है? अगर आपके
टैंक से जहाँ से पानी आ रहा है उसमें कोई जर्म्स हैं, आपने वो जर्म्स आपके आंख में डायरेक्टली इम्प्लांट किए, दैट कैन बी एन इशू. बट इन टुडेज वर्ल्ड जब सैनिटाइजेशन और सब अच्छा हो गया है, वी ऑल ऑफ अस आर ड्रिंकिंग प्योरीफाइड वाटर. कुछ ऐसी चीज तो है नहीं कि हम गंदगी में रह रहे हैं जो ओल्डर जमाने में था. तो आई थिंक इट इज सेफ कि आप ठंडे पानी से आंख धोते रहे. आरओ वाटर बेसिकली यूज करें. या दैट इज बेटर. इनफैक्ट ये सब करना, और ये डिजीज स्पेसिफिक होता है. अगर आपको एलर्जी है तो ये सब आपकी हेल्प कर सकते हैं. एलर्जी ड्राई आई में कोल्ड वाटर वॉशेस, ये घर के नुस्खे होते हैं, दादी माँ के नुस्खे, उस हिसाब से ये है. अब सीएमसी और जो मैं उसकी बात कर रहा था, जो लुब्रिकेंट ड्रग्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है जी? ये अगर आप पूछें कि डॉक्टर ने लिखी है, ये लिखी क्यों है, ये वाली थोड़ी कम महंगी है, ये वाली थोड़ी ज़्यादा महंगी है, ये वाली ऐसी है, वाली इतनी बार डालनी होती है, तो इसमें देयर आर डिफरेंसेस. जो सीएमसी जो सबसे बेसिक कंपाउंड है वो एक वेटिंग एजेंट है. मतलब जस्ट आपको ड्रॉप डाला, जितनी देर वो ड्रॉप आंख में रहेगा वो गीला रखेगा. ड्राई आइज का ट्रीटमेंट हो गया. बट जो हाइलोरोनिक जो रिसेंटली अभी डेवलप हुआ है, इट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर. पकड़ने का. अब वो वाटर पकड़ेगा और उसमें एक बायो एडेशन करके एक फीचर होता है कि हमारी जो आंख की सरफेस उसको चिपक जाता है, एंड इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो आपको जो रिलीफ मिलेगा वो थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा. स्टिल देयर आर स्टडीज गोइंग ऑन कि ये कितना इफेक्टिव है, क्या है, बट देयर आर प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट जो इसमें हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं, जो यूज करते हैं. देयर आर मल्टीपल एजेंट्स. सो एज अ लेमैन या जो भी नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों को किन किन चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना चाहिए, एंड स्पेशली जब मौसम बदल रहा है या फिर गर्मियों के मौसम में या बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में किन किन बेसिक प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए? सो बेसिक प्रिकॉशन इज रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. स्क्रीन टाइम आप जितना यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करेंगे, उतना वो आपकी आई को डैमेज करेगा. ईदर वे. There was this study in Harvard. मेरे एक प्रोफेसर से I had a very long conversation. वो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे. I met him in Hong Kong जब मैं वहाँ पढ़ रहा था. So he was like, I asked him कि there are new glasses in the market. उसको बोलते हैं ब्लू लाइट ग्लासेस. तो क्या वो ब्लू लाइट ग्लासेस से सही में ड्राई आइज और ये सब जो स्ट्रेन पड़ रहा है सब होता है? आपने भी सुना होगा, ब्लू कट बनवा लीजिए, ब्लू कट बनवा लीजिए. So he said कि Harvard has a dedicated unit जिसका नाम है sleep unit. Okay. तो they said कि नहीं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है. Okay. Yes, blue light glasses आपकी ड्राई आइज पे और स्ट्रेन पे कोई फर्क नहीं देता. तो ये जो मार्केटिंग इतनी चल रही है, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को उतार रही हैं और ये बोल करके स्क्रीन से आपको प्रिवेंट करता है, तो दे ऑल आर जस्ट फॉल्स क्लेम. Yes. So there are studies. अब see, there are sponsored studies as well. जो कंपनी ये बना रही है, दे कैन स्पॉन्सर, दे कैन चेंज द रिजल्ट एज वेल. अब ये मतलब हाउ मच ऑफ इट इज एक्चुअली ट्रू, बट देयर आर मिक्स्ड स्टडीज. सम पीपल हैव क्लेम्ड, वो ट्रू स्टडीज जो मुझे लगती हैं, जो मैंने आई हैव रेड, को देयर इज नो बेसिस ऑफ दिस. ऑल्दो ब्लू लाइट जो है वो डैमेज करती है मैक्यूला को. मैक्यूला इज द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई, जहाँ से हमें सबसे ज्यादा नजर आती है आंख के अंदर. जैसे कैमरे में फिल्म होता है ना, वैसे आंख में पर्दा होता है अंदर, रेटिना, जो लाइट को पकड़ता है. उसका सेंटर मोस्ट पार्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज करती है ब्लू लाइट. सो हम जब ब्लू लाइट ग्लासेस यूज़ करते हैं तो वो उस डैमेज को रोकता है, हमारी स्लीप साइकिल को बेटर करता है. पुराने ज़माने में जो केवमैन्स थे, वो लोग 12 आवर्स दे वर इन लाइट, और अगले 12 आवर्स दे वर इन डार्क, कंप्लीट डार्क, नो लाइट एक्सपोजर. अब ह्यूमंस हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल लाइट्स, तो हम रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक वी आर सिटिंग इन अ लाइट. तो हमारी बॉडी को कभी ऐसा मैसेज ही नहीं जाता कि रात हो गई है, सो जाना चाहिए. हम देर तक फोन चलाते हैं, नींद ही नहीं आ रही है, तो और फोन चला रहे हैं, इट बिकम्स अ साइकिल. राइट. तो वो हमें फोन बंद करना है. मेलेटोनिन सेक्रीट होता है इफ यू डोंट सिट इन अ लाइट. अंधेरे में बैठते हैं तो मेलेटोनिन सेक्रीट होता है. सो ब्लू लाइट ग्लासेस का यूज उसी में है. ओके. फॉर द स्लीप साइकिल, नॉट फॉर द ड्राई आइज. परफेक्ट. सो आपको डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड किन किन चीज़ों का लोग बेसिक डेली रूटीन में थोड़ा सा ध्यान रखें, एंड आपका एक मैसेज जो आप इस वक्त व्यूअर्स को एंड लिसनर्स को रेडियो पर जो आप देना चाहते हैं? सो आई थिंक जो हमारे केवमैन्स या ओल्डर जो पीपल थे, दे हैड अ वेरी गुड हैबिट, बॉडी हैबिट्स. वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे एंड अर्ली मॉर्निंग ही अपना काम, मेजर काम एंड देयर एनर्जेटिक को कर लेते थे. दे यूज्ड टू स्लीप अर्ली एज वेल. कोई स्क्रीन्स नहीं होती थी, कोई गामा रेडिएशन नहीं, कोई इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं. आई थिंक इफ वी स्टैंड बाय दैट लाइफस्टाइल, हमारा एक लॉन्जिटिविटी बढ़ती है. तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम टू एज लो एज व्हाट इज नेसेसरी.
मैं ये नहीं बोल सकता कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं बोल सकता पढ़ाई छोड़ दीजिए, बट मैं बोल सकता हूँ रिड्यूस इट एज नेसेसरी। ब्रेन रॉट रील्स देख रहे हैं रात भर, वो सब मत करें। इनफैक्ट अंधेरे में फोन बिल्कुल यूज ना करें, दैट कैन डैमेज योर आईज। सोने के पहले भी जस्ट टर्न ऑफ द लाइट्स और फिर हम यूज करते हैं। मैं खुद करता हूँ, बट मुझे कुछ हो नहीं रहा है। जिनको हो रहा है, जिनको सिम्टम्स आने, वो तो पक्का अवॉइड करें। एंड वॉश योर आईज ऑफन, फॉलो द 20-20 रूल जो है। और अगर कुछ भी सिम्टम्स आते हैं किसी भी चीज़ के, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोग जाते हैं फार्मेसी के पास, वहाँ जाके बोल देते हैं कि सर हमें तो ये हो रहा है, वो कोई दवाई दे देता है, आंखों का ड्रॉप दे देना, तो आंखों का अपने हिसाब से दे देता है। हाँ, रैंडम दवाई दे देता है जो मतलब उसको कुछ भी सूट कर रहा है। कोई देख रहा हूँ मैं लीच लगा देते हैं, कोई रैंडम पानी डाल रहे हैं। सो आई वोंट रिकमेंड दैट। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर एज इन जो भी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, स्पेशलाइज्ड है, उसी को, क्योंकि वो आपकी सिर्फ ड्राई आईज को नहीं देखेगा, वो ओवरऑल आई हेल्थ को देखेगा। तो कुछ और ऐसी चीज पकड़ सकता है जो शायद मिस हो रही हो अभी तक। तो एक पूरी कंप्लीट आई चेकअप साल में एक बार डेफिनेटली आपको कराना चाहिए। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।